श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक माह के पवित्र महीने में तुलसी में जरूर बात देना, अपनी मनोकामना बोलते हुए। यह एक चीज दुख, दरिद्रता, रोग, दोष, कष्ट का शमन होगा और मनोकामना तत्काल पूर्ण होगी। कार्तिक माह में सब नियमों में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ नियम माँ तुलसी की पूजा का कहा गया है। स्नान, ध्यान, जप, तप की महत्ता तो है ही, साथ के साथ श्री हरि विष्णु की प्रिया माँ लक्ष्मी के स्वरूप में माँ तुलसी हर एक घर में विराजमान है और पूजनीय कहा इन्हें जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से माँ तुलसी का यह सरल सा कार्य इस कार्तिक माह में, भले ही आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह सरल सा कार्य आपके भाग्य को प्रबल करेगा और आप करेंगे तो पूरा परिवार इसका सुख प्राप्त करेगा। कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, प्रभु का स्मरण करते हुए, मंत्रों का दान करते हुए जय माँ तुलसी या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो कि शिव महापुराण का मूल मंत्र है और श्री हरि विष्णु को समर्पित सर्वश्रेष्ठ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का दान करते हुए जरूर से लिखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। माँ तुलसी कई तरह के शुभ संकेत भी देती है, शास्त्रों में वर्णित है। स्वयं जो है सभी शास्त्रों में इस तरह से लिखा गया है, कहा गया है, जिस घर में तुलसी माँ पूर्ण रूप से पूजित होती है, सुबह और शाम दीप प्रज्वलित किया गया है, उस घर में सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरते हैं। यमराज भी उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं। आप सभी ने देखा होगा, जीवन का कार्य हो, जन्म का कार्य हो या मृत्यु का कार्य हो, सभी कार्यों में तुलसी माँ सबसे प्रयुक्त, सबसे अधिक प्रयोग में ली जाती हैं और सबसे अधिक पूजनीय मानी जाती हैं। श्री हरि विष्णु माँ तुलसी को जब तक भोग में उन्हें नहीं समर्पित किया जाए तब तक भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस महीने विशेष नियम तुलसी पूजन के कहे गए हैं। आप सभी के घर पर तुलसी नहीं है तो कार्तिक माह में लाकर आप सभी रोपित करें, उसे घर पर विराजमान करें। सबसे पहले आप सभी को आवश्यक रूप से नियमित रूप से प्रयत्न करना है कि आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं। 4 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जिसे जो है कार्तिक स्नान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जब भी उठते हैं तभी इन कार्य को करना आरंभ करें। माँ तुलसी के सामने ध्यान रखिएगा, साफ स्वच्छ अवस्था में हो। बेडरूम में तुलसी नहीं रखना है, बालकनी में या घर के दरवाजे पर या आंगन इत्यादि में आप सभी को तुलसी माँ को विराजमान करना है। कार्तिक माह में आप सभी को कोशिश करनी है, रंग रोगन जो तुलसी का गमला है उस पर ऐपन इत्यादि से उसे खूब सुंदर भाव से सुसज्जित करें और साथ ही माँ तुलसी को आवश्यक रूप से नियमित रूप से पूजन करें। सुबह के समय माँ में तुलसी में जल चढ़ाया जाता है और शाम के समय तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाया जाता है। बस एक समय, एक नियमित, बहुत अधिक तुलसी में जल ना चढ़ाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। कभी कभी कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी की कृपा प्राप्त करने के लिए और साथ ही इस सरल से मंत्र का जाप करते हुए भी माँ तुलसी को आप सभी पूजित करें, शुभ होगा। वह सरल सा महामंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। यह सरल सा मंत्र माँ तुलसी का है, जिसे आप सभी बोल सकते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो आप सभी आवश्यक रूप से इसे YouTube या जो है किसी गाने इत्यादि की मदद से, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर या इन चीज़ों में सुनकर घर में पॉजिटिव एनर्जी सुबह सुबह लगाकर छोड़ सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। माँ तुलसी जो है विशेष रूप से पूजनीय मानी जाती हैं। तुलसी अगर हरी भरी रहती है तो कहा जाता है सुख सौभाग्य उस घर में सदा सर्वदा प्रवेश करता है। किसी कारण से, बिना किसी कारण से ही हरी भरी तुलसी सूख जाए तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ में कोई चूक हो रही है, कोई ना कोई संकट इत्यादि घर परिवार में घर करने वाला है। प्रभु भक्ति में अपना जो है समय व्यतीत करे, ऐसी मान्यता है। रात को कोई दुस्वप्न भी आ जाए, गलत स्वप्न भी आ जाए, कोई मन में डर फैल रहा हो तो माँ तुलसी के आगे अपने स्वप्न को कह देने से दोष, स्वप्न दोष मिट जाता है। ऐसा स्वप्न शास्त्र में भी वर्णित है। माँ तुलसी की जितनी महत्वता कहे ना उतना कम है। माँ तुलसी की मिट्टी, माँ तुलसी की लकड़ी, माँ तुलसी की माला, माँ तुलसी की हर एक वस्तु, स्वयं माँ तुलसी की मंजरी इत्यादि भी बहुत फल देने वाली, शुभ देने वाली होती है। तुलसी की कोई भी वस्तु, तुलसी की लकड़ी का जो है हवन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने तुलसी माँ से किए गए कोई भी कार्य भाग्य को बदल कर रख देते हैं। संभव हो आप सभी को आवश्यक रूप से इस महीने नियमित रूप से तुलसी की लकड़ी को घी में डुबोकर श्री हरि विष्णु के मंदिर में या घर पर नियमित रूप से दीपक लगाना चाहिए। तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती
पत्ती है उसे पीस कर श्री हरि विष्णु के लिए चंदन बनाना चाहिए, पत्थर पर लगाकर। हरि चंदन इसे नाम दिया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है। इस महीने तुलसी माँ का विशेष पूजन कर देव उठनी एकादशी के दिन आवश्यक रूप से माँ तुलसी का विवाह किया जाता है। माँ तुलसी को दूध मिश्रित जल चढ़ाकर आवश्यक रूप से उनकी नियमित सेवा करें, लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाएं, मंत्र जाप करें, कार्तिक माह की महत्मता सुने, तुलसी चालीसा सुने, तुलसी माँ की आरती मंत्र जाप करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जहाँ पर भी तुलसी का पौधा विराजमान है वहाँ पर जूते चप्पल इत्यादि न जो है घिरे हुए हो, अर्थात वहाँ पर रखे हुए ना हो, कोई गंदे कपड़े, किसी जल के छींटे इत्यादि ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आप भी पूजा कर रहे हैं, बालों में से पानी झड़ता हुआ तुलसी के गमले में न पड़े। इन नियमों के साथ अपनी पूजा करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए सुबह शाम दोनों समय आप सभी तुलसी माँ के आगे दीप लगाए, ठीक है। 5 बजे बाद तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़ी जाती और नहीं तुलसी में जल समर्पित किया जाता है। एकादशी और रविवार आए तो भी तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी के दिन माँ तुलसी, ऐसी मान्यता है कि श्रीहरि विष्णु के निमित्त व्रत करती हैं। इन 2 दिनों में कभी भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। कार्तिक माह में भी आप सभी सिर्फ जो है विशेष रूप से तुलसी माँ के आगे दीपक लगाएं, कार्तिक महत्व सुने, जल नहीं चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। कार्तिक माह में तुलसी माँ में आवश्यक रूप से जो सिंदूर होता है वह भी नहीं लगाया जाता है। हम कुंवारी अवस्था में इस महीने माँ तुलसी का पूजन करते हैं और उन्हें जो है विवाह करते हैं शालिग्राम जी का। उनके साथ तुलसी विवाह के दिन जो अंतिम दिन होता है ना, देव उठनी एकादशी जिसे कहा जाता है, उस दिन जो है उन्हें सिंदूर लगाया जाता है। तो इन नियमों के साथ ही कार्तिक माह का पूजन करें। और आवश्यक रूप से अगर तुलसी माँ में मंजरी आ गई है, तुलसी की लकड़ी इत्यादि उन पर हो गई है, तो उन्हें हटा दे, सबसे पुण्य कार्य के रूप में इसे कहा जाता है। ऐसी मान्यता है। जो व्यक्ति तुलसी की सूखी पत्तियां तुलसी माँ से हटा देता है, साथ ही तुलसी की जो मंजरी है उसे हटा देता है, तो तुलसी माँ को आप एक तरह से भार मुक्त कर रहे हैं। यह कार्य जरूर से आप इस महीने करें। साथ के साथ आवश्यक रूप से तुलसी माँ में आप सभी सुंदर भाव से एक ब्लाउज पीस चढ़ाएं और साथ ही अपनी इच्छा अनुसार आप चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। यह बहुत शुभ माना जाता है। नियमित रूप से माँ तुलसी का विशेष पूजन श्रृंगार करें, आप बहुत शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। साथ के साथ तुलसी में आप सभी को विशेष रूप से एक चीज़ बांध देनी चाहिए। आप सभी को लाल रंग की मौली आप सभी किस तरह से बांधे यह भी जरूर से जान लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तुलसी देवे नमो नमः कहते हुए आप सभी को अपने दाहिने हाथ से 5 बार या 7 बार कच्चा सूत लेकर माँ तुलसी की परिक्रमा लगानी है और अपनी मनोकामना कहते हुए जब परिक्रमा आपकी पूर्ण हो जाए तो 5 या 7 बार जितनी बार भी अपने लाल रंग का जो कलावा लिया है जिसे कच्चा सूत कहा जाता है, लपेटने के पश्चात तुलसी माँ में उनकी जड़ में अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध देने से शास्त्र विधान कहता है। यह लाल रंग माँ तुलसी को बहुत प्रिय होता है और यह कच्चा सूत जो है स्वयं माँ लक्ष्मी के स्वरूप में प्रत्येक शुभ कार्य में काम में लिया जाता है। जो भी भक्त माँ तुलसी को इस कार्तिक माह में उनका विधि विधान से नियमित रूप से पूजन कर और इस तरह से परिक्रमा लगाकर उन पर यह इस तरह से कच्चा सूत लपेटकर मनोकामना बोलता है, माँ तुलसी सदा सर्वदा उसके कष्ट हर देती हैं और उसके घर में खुशियों के भंडार भर देती हैं। इस महीने जितना संभव हो प्रत्येक व्यक्ति तुलसी की मिट्टी का मस्तक धारण करे, मिट्टी जो है मस्तक पर धारण करे। गुरु जी कहते हैं जब दाह संस्कार से कोई व्यक्ति ऐसे मन में चिंता भय सा लग गया हो तब भी जो है स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर माँ तुलसी के पास जाकर उसकी मिट्टी धारण करें। इस महीने तुलसी का प्रयोग लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। इस तरह से यह जानकारी है। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो लाइक करें, शेयर करें। कैसे तुलसी पूजन करना है वीडियो आ चुका है। जय माता दी।